इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेगा पोल के लिए, ध्यान से देखिए, कुछ अलग नहीं है, जो किया सर ये था हम बिल्कुल वैसे। आप करोगे? यस चलो सर। ठीक है, ट्राई करो, लेकिन इसका आंसर आपको चैट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब मुझे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हर आंसर मुझे याद नहीं रहते ना। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप ट्राई करो। बोला गया किसी एपी का पहला 6 पदों का योग 12 है, पहले 6 पदों को जोड़ेंगे 12 मिलेगा। पहले 10 पदों का योग 20 60 है, ठीक है, पहले 10 पदों का योग 60 है, मतलब 10 पदों को जोड़ने पर 60 मिलेगा। तो n पदों का योग कितना होगा? हो सकता है आपके एग्जाम में बोल दे 20 पदों का योग, 40 पदों का योग, 18 पदों का योग, कुछ ही बोल सकता है। इंपॉर्टेंट तो है ही। जो भी आपका आंसर है बताइए। पहले तो मुझे इतना बता देना कि ए का वैल्यू क्या आ रहा है और डी का वैल्यू क्या आ रहा है। क्योंकि ए और डी सही आएगा तभी आगे सॉल्व होगा ना। तो डी का वैल्यू 2 है सर। और ए का वैल्यू ए का वैल्यू सर 1। मतलब सेम ही आ रहा है पिछले क्वेश्चन के जैसा। ठीक, तो अब अगर ए डी आ गया तो फिर एस एम का फार्मूला लगाकर डाल दीजिए, आ जाएगा कुछ। चलो अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। आपने ट्राई किया ना सभी ने, कोशिश तो किया सभी ने। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ। बोला क्या गया है सर, एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है। मुझे क्वेश्चन को पहला लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया सर, योग वाला क्वेश्चन है, एडिशन वाला क्वेश्चन है, सम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख दीजिए सर, एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर अपने दिमाग में ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, इंफॉर्मेशन यही है 6 पदों का योग 12 है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि सर S6 का वैल्यू कितना है, S6 आपका 12 दे रखा है, ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन दे दिया कि सर 10 पदों का योग 60 है, S10 60 है, मैंने लिख दिया S10 इक्वल टू 60, ठीक है। अब इन दोनों दो इंफॉर्मेशन से दो समीकरण बनाइएगा, दो इक्वेशन बनाइएगा। ध्यान क्या रखना है, बस ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान से यूज करिएगा। 6 पदों का योग तो 6 को 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 2a वैल्यू नहीं पता ए का, n-1 6 है n का वैल्यू, तो 6 में से 1 घटाइए तो 5d, ठीक है, 5d इज इक्वल टू 12, कुछ ऐसा लिख दोगे। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, 6 से डिवाइड करिएगा 12 को, या 2 से काटोगे, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12 कट जाएगा। अब ये जो 2 है मुझे बताना आप लोग, ये आपको जो लगता है ये जो 2 नीचे में है, इस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं डिवाइड करने, बताओ नो सर, क्यों? क्योंकि इसमें ऑड नंबर इवन हाँ, यहाँ पर 5d आ गया। देखो पिछले बार मैंने क्या किया, इस 2 को अंदर भेज दिया था, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जो 2 था आपका आया था, इस 2 को मैंने अंदर ले गया था, यहाँ पर कट गया था, ये बन गया था, यहाँ पर 3d आ गया था, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख जाएगा ना कि एक 5d है, तो 5/2 आ जाएगा, तो नहीं कटेगा, उससे बेटर आप ले जाओगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों फ्रैक्शन ले, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो बेटर होगा सर मैं इसको 2a प्लस 5d ही रहने दूं। और जो यहाँ पर 2 है, ये 2 क्या होगा, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में है इधर आएगा दाएं तरफ, गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस 5d बराबर 2 गुना 2 4, बताओ 2a प्लस 5d 4 आ गया। ये समझ में आ रहा है सभी को? समीकरण तो मिल गया सर। क्या
मन गया सर समीकरण एक पहले तो। इतना बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो इतना यस क्लियर सर। है। अब समीकरण 2 में बनाता हूँ, देखते हैं समीकरण क्या आता है। ठीक है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू कुछ बच्चे का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस टेन बराबर 60। एस टेन अगर 60 है तो यहाँ पर बोलेंगे सर 10/2 कर दीजिए। 2a प्लस n माइनस 1 की जगह पर क्या लिखे बताओ? 90 90। 90 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब यहां से कहोगे सर 10 से काटिए, 10 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में 10 छक 60, नीचे चलाएगा ना, 60/10 हो जाएगा, कट जाएगा वो। अब 2 को तो अंदर नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर 9d है, 9 है तो वो नहीं कटेगा। ठीक है, बेटर होगा कि 2a प्लस 9d ही मैं रहने दूं, और ये 2 जो है यहाँ पर, ये 2 6 से गुना हो जाएगा, इस 6 से। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 बनेगा। तो क्या हमारा दूसरा समीकरण भी आ गया? ठीक है, तो हमारा Yes, सेकंड sir. इक्वेशन भी आ गया। अब यहाँ से बोलेंगे सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, 2 इक्वेशन आ गया, तो 2 में से 1 को घटाइए। मैं दोनों समीकरण को लिख देता हूँ अगले पेज पर। तो आपका दूसरा समीकरण था 2a प्लस 9d, कुछ आया था, कितना आया था आप लोग बताओ? 12 आया था क्या? 2a प्लस 5d, ये कितना आया था? 4 आया। 4. ठीक है, ये समीकरण Four. नंबर 2 है हमारा, और ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, वैसे सर माइनस 2a होगा, कट जाएगा। माइनस होगा, माइनस होगा, 2a से 2a कट गया, 9d में से 5d घटेगा तो 4d आ जाएगा, 12 में से 4 घटाओगे 8 आ जाएगा। तो 4d का वैल्यू अगर 8 है तो सर d का वैल्यू कितना आ रहा है? d is equal to 8/4 मतलब 2। तो d is का वैल्यू equal to हमारा 2. 2 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू 2 आ गया, तो d का वैल्यू 2 समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, a आ जाएगा। तो यहां से बोलेंगे सर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 12 है। अच्छा, समीकरण 1 में पुट करो, ज्यादा छोटा नंबर है, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। 2a प्लस 5d, देखो 2 में पुट करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आसान इससे हो रहा है। 2a प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, डी का वैल्यू 2 पुट किया बराबर। 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? चलो 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 4, तो 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 करने पर कितना मिलेगा? माइनस का 6। ठीक है, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 4 में से 10 घटाएंगे -6। तो आप कह रहे हो सर 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? 2a का वैल्यू माइनस का 6 आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। इतना क्लियर है ना? Yes, sir. तो यहां तक हमने क्या किया है, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, ए और डी का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब ए और डी अगर आ गया तो अब इसके बाद आप जो भी पूछा गया वो करिए। अब यहाँ पर जो भी पूछा गया था इसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर एस एन पूछा गया था, एस एन, तो एस एन कहने का मतलब n/2, 2a प्लस n-1d। अब जिसका वैल्यू पता है उसी का वैल्यू डाल सकते हैं, तो n का वैल्यू नहीं पता, 2a कहने का मतलब 2 इंटू माइनस का 3, ए का -3. वैल्यू आपका -3 है, -3 लिख दिया, प्लस n-1 लिखा। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू आपका 2 है, डी का वैल्यू 2 है, डाल दिया। तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे सर माइनस का 6 आएगा, प्लस का 2n माइनस का 2, क्लियर है ना? 2n-2, कई बार इसको यूज कर चुके हैं। यहाँ पर क्या आएगा? n/2, 2n जो पॉजिटिव है इसको मैंने पहले लिख दिया, -6 -2 कितना होगा? Minus -8। -8. -8, -6 -2 मिलकर के आ गया आपका -8। ठीक है, अब ये 2 जो है बाहर में, ये वाला 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? 2n को 2 से भाग लगाएंगे, n हो जाएगा। n -4. क्लियर है ये चीज? देखो ये हो रहा है ऐसा, 2n -8 है ना, और बाहर में एक 2 था तो उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 से 2 कटा और ये 4 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आ रहा है n इंटू n-4। इतना आप आंसर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आंसर कर दीजिएगा। या फिर अगर इतना के बाद एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा। यहाँ से बोलेगा सर n को n से गुना करेंगे, n² आएगा, माइनस का साइन आएगा, 4n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है SN बराबर n² माइनस 4n, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, n का वैल्यू नहीं पता था तो नहीं डाला,
एन का वैल्यू पता होता, एन भी डाल देते, कुछ नंबर आ जाता, है ना। अगर मुझसे बोलता है कि 30 पदों का योग, तो एन का वैल्यू भी डाल देते। क्या कह रहे हो वंश? सर पोल। हाँ पोल दूं अब, बिल्कुल इसी टाइप का दूंगा पोल। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो, इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो। ठीक है, पहला सर तो ले ये किया, लिया। दो इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनाया, दो इक्वेशन को सॉल्व किया, एडी निकला, एडी के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, पोल क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम, 6 पदों का योग 96, 10 पदों का योग 240, बट डेटा बदल दिया। तो बताइए पहले इन पदों का योग कितना होगा? सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत करना, इसमें टाइम लगेगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा था तो भी मुझे सॉल्व करने में 2 मिनट का समय लगा, तो आप लोग सॉल्व करिए फिर आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ। 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240। यहां से एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आएगा, एक इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन 2 मानिएगा। 2 में से 1 या 1 में से 2 किसी को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए या डी निकल कर आ जाएगा, ए निकल जाएगा, फिर डी निकल जाएगा, ए डी निकल जाएगा, फिर एस एन निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस है आप, ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस ही बता दिया आपको, करना क्या क्या है, एक डायरेक्शन दे दिया हूँ। ठीक है, अब आप सोचो क्या होगा। चलो अच्छी बात है कि अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, पोल मैंने ऑन कर दिया है लेकिन किसी का आंसर नहीं आया है, ये अच्छी बात है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, इतना जल्दी आना भी नहीं चाहिए। तो एपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके 4 नंबर के, 3 नंबर में, जिसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा एग्जाम में भी, तो बस प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आप कुछ गलती ना कर दें। ठीक है, पहला आंसर आया है अभी। अब ये मत पूछना कि सर सही है कि गलत है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता कि इसका आंसर क्या होता है, क्या होगा। 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है। ठीक है, बाकी दो आंसर तो अलग आए हैं। आप सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी तो उससे घबराइएगा नहीं। मान लो कई बार होता है कि पहला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, दूसरा क्लियर नहीं हुआ, तीसरा क्लियर नहीं हो रहा है, आज के क्लास में सर मुझे टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कई चीज होती है जो हम टाइम के साथ सीखते हैं, सेल्फ आप खुद से उसको प्रैक्टिस करोगे घर पर, आप सीखोगे। ठीक है, बस उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है फिर आप पूछिए, जितना बार पूछोगे मैं बताऊं। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि आपसे नहीं हो। ठीक है, अभी तक 8 आंसर आए।
करना आपको है इसमें, देखो मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, आपको ही करना है। क्लास में अभी 33 बच्चे हो, 10 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। ठीक है, 12। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक ही ऑप्शन को चुन रहे हो आपको, ठीक है, इसका मतलब वही होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा मुझे जो दिख रहा है कि लग रहा है कि 14 में 9 आंसर सही है आप सभी का। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर 9 आंसर एक ही ऑप्शन को आप लोगों ने चुना। ठीक है, 1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और, इसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज लेफ्ट मत करिएगा, क्लास एंड होने के बाद कुछ बातें करेंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम का डेट शीट आ चुका है, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन कर लेंगे, और बहुत जल्द हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 17 आंसर आ गया है। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और, आपको जो आंसर आ रहा है आप उसको आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो आप वेट मत करो। 25 सेकंड, ज्यादा टाइम अब नहीं। 20 सेकंड्स, 15, 15 सेकंड्स और, 10 सेकंड्स, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में हमने, देखो इतना कठिन है नहीं ऐसे ये। जो आपके आंसर है मैं बता देता हूँ क्या आंसर आया आपका, 6, 13, 6, 1। क्या बोला, 6, 13, 6, 1, टोटल 26 बच्चों ने आंसर दिया है। इसमें से 13 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर बी है, 6 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए है, 6 बच्चों को लगता है ऑप्शन सी, और 1 बच्चे को लगता है ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर डेटा देखकर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, देख लेते हैं क्या आंसर है। हाँ, बी सही है। ठीक है, अब जिनका भी आंसर ए आया है, सी आया है या डी आया है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि आंसर बी कैसे होगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने छोटा मोटा कुछ गलती किया है, अगर आपने ट्राई किया है सॉल्व करने का, तो अच्छी बात है। देखो कई बार होता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें गलतियां होंगी, 1-2 बार में गलती होगा, एक बार में नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सर यहाँ पर बोला गया है प्रथम 6 पदों का योग 96 है, 96 है। मैं लिख दे रहा हूँ कि S6 कितना है सर, 6 पदों का योग 96 है। ठीक है, और क्या बोला, 10 पदों का योग 240 है। ठीक है, देखो जो बोल रहा है वही तो कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है। 10 पदों का योग 240, 10 पदों का योग 240 है, तो मैं लिख देता हूँ S10 बराबर कितना, 240। ठीक है, S6 का कोई फार्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है, योग का फार्मूला आपको पता है, Sn बराबर n/2। अभी पूछा था, किसी ने बताया भी था मुझे, n-1 × d। ठीक है, फॉर्मूला में मान डालिए, S6 मतलब n का वैल्यू 6 हो गया, तो 6/2। यहाँ देखेंगे सर 2a प्लस n-1, तो 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5d बराबर 96। अब यहाँ पर आप क्या करिए, या तो देखो 2 को तो इतना पता है सर, 2 को अंदर ले जाएंगे क्या, 2 को अंदर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 2a तो ठीक है कट जाएगा, लेकिन 5d आ गया, विषम संख्या आ गया, नहीं कटेगा सर, अंदर ले जाकर कैलकुलेशन को लेंदे क्यों करें। ठीक है, तो बेटर होगा कि हम 2 से 6 को काट दे, या फिर 6 से 96 को काट दे, कुछ भी कर सकते हो। 2 से 6 को काटा तो 2 × 6 आ गया,
तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो सर, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या, 96/3, जो 3 था उधर वो नीचे आ गया। 6 को भी 96 से डिवाइड करके 2 से गुना कर सकते थे, सेम चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काटे कितने बार में कटेगा, तो 2a प्लस 5d कितना आ रहा है बताओ, 3 3 3 दूने 6, तो 32 आ रहा है। ठीक है, तो 2a प्लस 5d आपका आ गया 32। तो एक इक्वेशन तो हमने रेडी कर लिया, 2a प्लस 5d सर 32 के बराबर आ गया। अब यहाँ के बाद आप लिखे सर दूसरा वाला इक्वेशन को यूज करिए। S10 में क्या लिखेंगे, मुझे कौन बताएगा, इसके आगे क्या लिखना चाहिए मुझे। 2a प्लस 9। बहुत बढ़िया, तो बस मैं यही जानना चाहता था, यहाँ पर 9 लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। 10 में 7 घटाएंगे तो 9d आ जाएगा, तो 9d इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो सर, हम या तो 2 को अंदर ले जाए, लेकिन 2 को अंदर ले जाएंगे तो 9 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो बेटर के हटा दीजिए, या तो 10 से आप देखो, ये 10 से इसको काटा, कट गया 0 से 0, 240/10 हो गया, कट गया 0 से 0, 2 24 से गुना हो जाएगा, तो प्लस 9d जो आएगा वो कितना आएगा, 2 गुना 24। तो इसे 2 को आप गुना करोगे जब 24 के साथ, तो 24 गुना 2 48 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इस 2 को मैं गुना कर रहा हूँ इस 24 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 48, तो यहाँ पर आ गया आपका 48, आपका आ गया 48। तो सेकंड वाला इक्वेशन रेडी है क्या हमारे पास, ये इक्वेशन रेडी हो गया हमारे पास। दो इक्वेशन हमारे पास बन गया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, 2a प्लस 9d बराबर 48, और यहाँ पर लिख दिया 2a प्लस 5d बराबर 32। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2a से 2a कट गया, 9d में से 5d 4d, और 48 में से 32, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 गया 1। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 16/4 यानी 4। तो d का वैल्यू तो 4 आ गया, आसानी से आ गया ना, d का वैल्यू 4। d का वैल्यू 4 पुट करो इक्वेशन 1 में, तो आपको सर फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान डालिए, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 32, d का वैल्यू 4 डालो, 2a प्लस 5 चौके 20, लिख दो डायरेक्ट 20, बताओ d का वैल्यू 4 है, 5 चौके 20 बराबर 32। तो यहाँ से 2a का वैल्यू कितना आ गया, 32 में से 20 घटाओ, बताओ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है क्या। a का वैल्यू 6 आ रहा है, सभी का इतना आया था, a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4 आया था, यस और नो। चैट ऑन है ना, चैट मैंने नहीं ऑन किया, आपने बताया क्यों नहीं, चैट बंद था इतने देर तक। तो a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4। ठीक है, ये आया, बोला करो, माइक ऑन करके बता दो, मैं कभी भूल जाता हूँ। ठीक है, चैट ऑन करना तो बोल दिया, बोल देना चाहिए था। ठीक है, तो a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4 आया। इसके बाद आप क्या करिएगा सर, हमारा a का वैल्यू 6 है, d का वैल्यू 4 है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a, क्योंकि n पदों का योग पूछ ही रहा है आपसे, n-1 इंटू 2। जिसका वैल्यू पता है डाल दो, n का वैल्यू नहीं पता मत डालिए। 2 इंटू a कितना होगा बताओ, 12। 2 इंटू 6 12, 2 गुना 6 कर दिया, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 4। डायरेक्ट भी लिख सकते थे 12, कोई नंबर नहीं कटेगा। देखो कुछ स्टेप आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 6 12, प्लस 4 को आप n से गुना करोगे 4n माइनस का 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, n/2। 4n पॉजिटिव है, 4n आगे लिख दिया, 12 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा, प्लस का 8 मिल जाएगा। 12 में से 4 घटाया तो 8 मिला। यहाँ से आप 2 को अंदर ले जाइएगा तो क्या मिलेगा बताओ, इसके आगे मुझे नहीं आ रहा, आप लोग बताओ क्या आएगा। 2n 2 को अंदर, प्लस 2n, 2 नाइस। तो 2 जो है डिवाइड होगा प्लस 4 4 से, तो 2n आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। n को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, 4n 4n, ये n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4n बने। ठीक है, तो 2n स्क्वायर प्लस 4n जिस भी ऑप्शन में था वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन को तो आप देख ही लोगे, ऑप्शन नंबर बी था हमारा। ठीक है, खैर ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में कभी भी ऑप्शन के साथ नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि 4 नंबर में पूछना है, वो पोल के लिए मैं दे रहा था। ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, किस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर, तो ये हमारा पेज सर नंबर एक 1 है। कॉल और ज्यादा नहीं, अब पोल नहीं करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, इसके बाद अगले क्लास में करते हैं। पहले इसको एक बार रिकॉल कर लो। यहाँ पर क्या है हमारा,
एक क्वेश्चन था कि 6 पदों का योग 96, 10 पदों का योग 240। इन दो इन्फॉर्मेशन से हमने दो इक्वेशन बनाया, ठीक है, फॉर्मूला को यूज करके। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाया तो डी का वैल्यू आया, वहां से ए का वैल्यू निकाल लिया। डी ए जैसे निकलता है, डी ए क्या मतलब क्या हो गया ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो। 20वां पद, 18वां पद, 20 पदों का योग, 10 पदों का योग। हमसे पूछा था एन पदों का योग, तो एन पदों का योग का फॉर्मूला लगाया, जिसका वैल्यू पता था डाला, जिसका नहीं पता था नहीं डाला, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्लास इतना ही रखते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा डिस्कशन करें एग्जाम को लेकर।